अगर मुझे ज़िंदगी दी और दोबारा मुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ा तो ये मेरा ओपन चैलेंज है कि अब इसी पे काम होगा कि ये लॉयर्स उठ के जज कैसे बनते हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं इसका तफसीला नहीं चाहूँगा, मुझे भी डर लगता है। देखें, मैं भी एक छोटी सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कम से कम ये इस बात का जवाब से नहीं लूँगा। अच्छा, ये फरमाइए, आप क्या इरादा है, कुछ खामोशी इख्तियार करेंगी या वहीं जारिहाना अंदाज, वहीं शाहिद अफरीदी बन के दे दम अदम बाउंड्री बाहर जो है ना बॉल फेंकोगी? देखिए, मसला ये है कि 6 महीने मैंने जो जबरी जेल काटी है, ठीक है, उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा। और जारहाना तो मैं तो कोर्ट में अपना कानूनी हक इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको वो जारहाना लगता है तो आपको लगता है पाबंद सलासुल रही। अब ये बताइए, जेल की हवाएं कितनी अच्छी है? हाँ, जेल की हवाएं तो मसला ये है कि जेल जो है वो लेडीज़ का हॉस्टल टाइप है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स मतलब मुझे, अगर मैं वैसे देखूँ तो मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फ्रीज़र भी मौजूद था, एलईडी भी था, मतलब पलंग वगैरह सब कुछ मतलब अवेल था, साफ वही बढ़िया थी आप। अच्छा, आसाइशें थी आपके साथ? नहीं, वो आसाइशें मुझे इससे ज़्यादा घर में मिली है। मैं एक माहौल बता रही हूँ, आपने मुझसे हवाओं का पूछा ना, तो मैं पहले आपको वो हवाएं बताऊँ जो वहाँ पे हैं। आपके ऊपर लेवल भी लग रहे हैं, जहाँ तक आप ये काम करके आप समझती हैं जी मुझे तमगात मिलने चाहिए रियासत की जानिब से। और ये जो जहाँ हम जिस प्रेमिसेस में बैठे हुए, इन हज़रात का कहना है कि आप किसी की अलाकार हो तो सच सच बता दें, आप किसकी अलाकारी कर रही हैं और किसकी इमाम पे ये तमाम चीज़ें कर रही हैं? मंदिर से माशरे को क्या नुकसान पहुंचना था, आपको क्या तकलीफ थी? हाँ, माशरे को नुकसान ये पहुंचना था। अच्छा, ऊपर वाले ने कुछ ज़राए बनाए हैं, कुछ वसीले बनाए हैं कि ये लॉयर्स अगर कोट पेन के काम करते हैं तो इनको शाम में जाके क्या है फैमिलीज़ की कफ़ालत करनी है और अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं। और बिस्मा नौरीन यहाँ आती हैं, बैठी रहती हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अच्छा, आपको ये सबक तो ज़रूर मिलना चाहिए था, आप पाबंद सलासुल रही, कोई वकील साहब तैयार ही नहीं था कि आपका केस लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी आप जो है कुछ सीख कर आती काश। क्योंकि देखें, डाउन्स इसलिए आते हैं कि इंसान कुछ सीखे कुछ मुश्किल हालात से। तो यहाँ तो हम देखते हैं जी, फिर आप उसी जगह में, उसी कुर्सी में और उसी प्रेमिसेस के अंदर बैठी हुई हैं और अभी भी माफ़ कीजिएगा कि लताड़ रही हैं। नहीं, मसला ये है कि मैं कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे तकलीफ। अच्छा, ये देखिए, ये सिंध बार एसोसिएशन का लेटर है जो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ लिखा हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं कि बिस्मा नौरीन जो है वो फाइलिंग पिटिशन अगेंस्ट द बिल्डर्स। मैंने आज तक किसी बिल्डर के ख़िलाफ़ कोई पिटिशन फाइल नहीं की। अच्छा, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा कि मैंने फाइलिंग अगेंस्ट बिल्डर्स फाइलिंग की एंड अदर गवर्नमेंट फंक्शनरीज ईदर बाय हरसेल्फ और थ्रू अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ठीक है, लिटिगेंट्स विच इज़ वायलेटिव अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं फाइलिंग करती हूँ पिटीशन, इनको मुझसे ये भी एतराज़ है। अगर मैं इन पर्सन फाइल कर रही हूँ, आपका एक्ट आपके लॉयर्स तक है, इन पर्सन आने वालों तक नहीं है, ठीक है। जो हम इन पर्सन आ रहे हैं उस पर आपका ये एक्ट लागू नहीं करता। अगर मैं LLB करती और फिर आपको मुझसे ये शिकायत होती, मेरे पास काला कोट होता, मैं पहन के आती, उस वक्त आप मुझसे कंप्लेन करते हैं। आपको मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप मेरे ऊपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं और मैं आपके ऊपर ऊटपटांग इल्ज़ाम लगा रही हूँ। आप मेरा मोबाइल छीन सकते हैं, आपको इजाज़त है। आप मेरे कपड़े उतारें, आपको इजाज़त है। आपको इजाज़त है, हाँ, आपको इजाज़त है। ज़ाहिर 48 दिन के बाद मैं आई थी वापस, तो मुझे ज़्यादा खौफज़दा करके भेजा गया था। अब मैंने नामज़द किया है कि इन्होंने 1 करोड़ का तावान भी मुझसे तलब किया था मुझे अगवा करने के बाद। लेकिन चूँकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपको पता है, आप तो अदालतों में जाती रहती हैं, तमाम चीज़ों को प्रूफ करना पड़ता है। हो सकता है आपकी नॉलेज में नहीं हो तो मैं नॉलेज में ले आऊँ। ये चीज़ें कहना बहुत आसान है, बट यू हैव टू प्रूफ ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। प्रूफ करना या ना करना उसको आप छोड़ दें, वो प्रूफ करना मेरा काम है, कोर्ट्स का काम है, आपका काम नहीं है। प्रूफ करूंगी जब कोर्ट पे केस चल रहा है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि कागज़ का टुकड़ा दरख्वास्त दे के समझ रही हैं आपकी उनको फंसा सकेंगी, तो यू हैव टू प्रूफ। फंसाने की तो बात ही नहीं है, फंसाने की तो बात ही नहीं है। जो काम किया है आपने तो फिर आपको उसका भुगतना भी पड़ेगा ना। अगर आपने क्राइम किया है, मोबाइल छीना, प्रूफ नहीं है मेरे पास, हैगा ना, वीडियो भी है और मैं खुद बैठी हूँ यहाँ पे,
आप कैसे उससे डिनाई कर सकते हो कि आपने मेरा मोबाइल नहीं छीना, आपने मुझ पे यहाँ पे हमला नहीं किया। आपने FIR कटवाई है कि मैं सिंध बार एसोसिएशन में लात मार के घुसी। सिंध बार एसोसिएशन वहाँ है, आपका मौका मुआयना वहाँ बनता है, आपका मौका मुआयना यहाँ नहीं बनता जहाँ आप मेरा मोबाइल छीन रहे हैं। आपका मौका मुआयना वहाँ बनता है, ठीक है। वो आपका मौका मुआयना ये नहीं है जहाँ आप मेरा मोबाइल छीन रही हैं। मौका मुआयना इसको यहाँ इसलिए बयान किया गया क्योंकि CCTV यहाँ पे है ना, मैं नज़र तो आ रही हूँ इनको, ये लोग मुझ पर हमला करते हुए नज़र तो आ रहे हैं। इन्होंने कहा वहाँ तो नज़र ही नहीं आएगी ये, तो इसको हम वहाँ कैसे फंसा सकते हैं। लेकिन FIR में गलती कर चुके थे, ये FIR में कर चुके थे गलती, जो इनके लिए अजाब बन चुकी है। ये देखिए मैम, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जो है अरसा गुजारा है, कॉलेजेस में अरसा गुजारा है, बाकायदा इन्होंने लॉ पढ़ा है, और उसके बावजूद भी क्या है, आप समझती हैं जी मैं इनको शिकस्त दे दूँगी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती, एक ब्लंडर मिस्टेक आप करने नहीं जा रही हैं। एक बंदा जिसको लाइसेंस मिला हुआ है LLB का, और उसको आप चैलेंज कर रही हैं, येस दे आर नो बडी, कि मैं ही सब कुछ हूँ। पास LLB नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी आप आती हैं, बैठती हैं, और इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जहाँ आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, वो तो हर शख्स हत्तक इज़्ज़त का रखता है ना अथॉरिटी। हत्तक इज़्ज़त तो अभी मैं करूँगी इनके ऊपर। अच्छा। एक केस मैंने पहले भी किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं इस वक्त हम यहाँ हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में हैं, और एक बार और मैं मिसबा नौरीन साहिबा, जो कि सोशल एक एक्टिविस्ट है, बहुत एक फ़ाल किरदार अदा कर रही होती हैं, और डर नहीं लगता है इन्हें, और क्यों नहीं डर लगता है, तमाम चीज़ें आज सूरत हाल यहाँ लेकर आएंगे। हमारा मौक़िफ़ लास्ट टाइम ये था कि हम चाहते थे कि भाई लॉयर्स के ख़िलाफ़ ना बोलें ये, और लॉयर्स जो है वो भी एक कौम के असासे हैं, और उनके ख़िलाफ़ बोलना ऐसा हुआ कि इनके लिए जुर्म बन गया। जो हमने इनको तजावीज़ दिए थे, उन तजावीज़ को उन्होंने रद्द किया, रखा नहीं, जिसकी वजह से 6 माह कैद में रहना पड़ा नाज़रीन, और उसके बाद जो है अब रिहाई मिली है। तो आज भी हम जानना चाहेंगे क्या इनको कुछ वहाँ से सबक मिला है, या अभी भी वही टोन है और वही तर्ज की जो है मुखालिफत है लॉयर हजरात के साथ। और हमारी तो हमेशा ये दरख्वास्त रही है मिसबा साहिबा से कि आप जो है लॉयर्स को साथ लेके चल के माशरे की खिदमत करें, और अब इनका क्या मौक़िफ़ है ये हम आप तक पहुँचाते हैं। हम इस वक्त मिसबा नौरीन साहिबा के साथ हाई कोर्ट प्रीमिसेस में बैठे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, मज़ा आया? आपने जेल की हवाएं खा के अब तो कुछ सुधर गई होंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने जेल में मैंने हवाएं खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाकी बात रह गई सुधरने की, तो मैं बिगड़ी हुई कब थी जो मैं सुधर जाऊँ। ये कम तो बिगड़ना कम नहीं कहेंगे ना। एक प्रीमिसेस में बैठ के आप वकील हजरात को मना कर रही हैं कि यहाँ नहीं आएँ, यहाँ नहीं जाएँ, और उनके मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। देखें लूप होल हर इदारे में होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वकीला ही नज़र क्यों आए? मसला ये है कि मैंने कभी किसी वकील को कहीं आने जाने से नहीं रोका। जी जी। ठीक है। अच्छा, मैंने हमेशा हाई प्रोफाइल पिटिशन्स फ़ाइल किए हैं। मैं सिर्फ सिंध हाई कोर्ट ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद तक की पटिशनर हूँ। 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एंट्री कर चुकी थी। इनके जितने भी लॉयर्स हैं उनमें से शायद 10% होंगे जो मेरे लेवल पे आते होंगे, 10% भी नहीं होंगे। ठीक है। और बाकी ये है कि जब आप छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा चलें, ये तो अभी भी वही आपने सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये फरमाइए, जो हाई प्रोफाइल आप केसेस की बात कर रही हैं, वो किस टाइप केसेस थी जिस पे आपको इस्लामाबाद तक जाना पड़ा? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको कि वो किस टाइप के केसेस थे। फेडरल गवर्नमेंट के या फिर सियासतदानों के अगेंस्ट में मैंने काफ़ी सारे जो है ना केसेस फ़ाइल किए हैं। जैसे जबरी कोरोना वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ मैंने केसेस फ़ाइल किए सिंध हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने बिस्मा नौरीन वर्सेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में WHO को पार्टी बना के मैंने जो है ना केस फ़ाइल किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और सेकंड फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ मैंने केस फ़ाइल किया हुआ है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग था। और मेरी गिरफ़्तारी से 1-2 महीने पहले मैंने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की कोर्ट में ये केस चलाया था, जिसका ऑर्डर अभी बाकी था, मतलब उसने रिज़र्व किया हुआ था ऑर्डर, और ऑर्डर हुआ नहीं था। तो इस वजह से जो है ना, और फिर मैं जेल कस्टडी हो गई। ऑर्डर आना था लेकिन वो बाकी रह गया था। ठीक है। तो ये तो नबियों के मतलब जो है ना अतवार में आते हैं जेलें काटना। तो जब उन लोगों ने जेलें काटी और वो इस उम्मत को सुधार नहीं पाए, तो फिर मेरी क्या औकात है।
चले जी, तो ये बताइए, अब अगर कोई इस तरह की बात करती है, खैर हम तो मशवरा ये देंगे इस तरह की बातें मत करें, लॉयर से एक फ्रेंडली माहौल में काम करें। हमारी तो एक छोटी सी एक सजेशन आपको होगी, फिर ऐसा ना हो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। अगली बार 6 माह के लिए कहीं हो सकता है इस दफ़ा जो जाएंगी आप, लाइफ टाइम भी आपको जेल की हवाएं खानी पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है, प्लानिंग जिनकी यही है। अच्छा। इस वक्त मैं बेल पे आई हुई हूँ। अच्छा। इनकी प्लानिंग यही है कि मैं जेल से निकल ही नहीं पा, मुझे ये चांस भी नहीं मिलता आने का। इनकी प्लानिंग यही थी, इलीगल है ना। किस वकील ने लड़ा? तो पूरा सुन लीजिए। जी। मेरा केस किसी वकील ने नहीं लड़ा, ना मुझे लड़ने की ज़रूरत थी किसी वकील के। अच्छा। कि वो मेरा केस लड़े। इन्होंने तो लेटर ही बिला वजह फजूल में अपना ज़ाया कर दिया निकाल के कि कोई लड़ेगा नहीं। मैं तो इन पर्सन अपने केसेस खुद चलाती हूँ। अच्छा। मैंने ATC से बेल खुद ली इन पर्सन। मैंने सेशन में अपनी वो जो जिसमें इन लोगों ने मेरे पे मेलाफाइड FIR कटवाई, वो बेल मैंने खुद ली सेशन से। फर्स्ट बेल मेरी जुडिशल मजिस्ट्रेट 25 में सैकड़ों लॉयर ने खड़े होकर डिसमिस कराई। कानूनी तरीके इस्तेमाल करो ना यार, कुछ कलम चलाओ, कुछ कानून का इस्तेमाल करो। ये कौन सा तरीका है भाई? फितने को इसी तरह ख़त्म किया जाता है। आप बताइए, आप एक उनके लिए फितना है, वो कहेंगे जी ये मसला जो है ये फितने का मसला है और इसको जो है अंदर ही रहना चाहिए ताकि ये बाहर निकलेंगी तो फिर वही आदात, वही तौर तरीका, वही रिवायात, सही वही टैक्टिसेस उसके कहीं ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप भी तो थोड़ा समझें ना, उस पर कंसिडर करें अपनी पॉलिसीज़ पे। पहली बात आपने मुझे फितना कह दिया। कोई बात नहीं, मैं इससे कोई सबसे बड़ी बात यह है कि फितना तो दज्जाल है। अच्छा। ठीक है। और दज्जाली का ताकतों का आपको अंदाज़ा है कि वो कितनी ताकतवर है। ठीक है। और उनके मुकाबले पे अगर एक अकेली बिस्मा नौरीन खड़ी है, उन दज्जाली ताकतों की बात कर रही हूँ मैं। अब वो दज्जाली ताकतें खुद समझदार हैं कि मैं किन को हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है ना। और मसला ये है कि लाइफ टाइम के लिए इनका मंसूबा यही है। फितना अगर आप कानूनी समझते हैं तब तो समझ में आता है कि मैं आपके लिए फितना हूँ। ठीक है। लेकिन जब आप कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं अदालतों में और मैं उसको वाज़ेह कर रही हूँ कि आप यहाँ गलत हैं, ये आपने गलत काम किया है, तो आप उसको धज्जियाँ क्यों करिए? हमें तो अपनी अदालतों पे फ़ख्र नाज है। एक अगर बंदा आपके मुकाबले में खड़े होकर कहता है यस बिस्मा नूरी इज़ डूइंग दिस ऑफेंस, तो अदालतें बैठी हुई, अदालतें किसी के साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी करती। हमें तो फ़ख्र नाज है अपनी अदालतों पे, वहाँ से आपको इंसाफ मिला, उन्हीं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आइए ना आप, या जेल का दरवाज़ा तोड़ कर आप आइए। नहीं जी, बिल्कुल मैं कानून का इस्तेमाल करके और इन्हीं अदालतों के जरिए आई हूँ। तो और मैंने अदालतों के बारे में तो मैंने आपसे अभी तक कोई बात ही नहीं करी। मैं तो लॉयर्स की बात कर रही हूँ। एक लॉयर ही जज बन जाता है। लॉयर जज बन जाता है। मैं इंशाल्लाह इस पे काम करूँगी कि ये लॉयर जज कैसे बन जाता है। ठीक है ना, इस पे भी मैं काम करूँगी इंशाल्लाह। सही। मैं तो कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। अगर आपको लीगल वे इख्तियार करना, ड्राफ्टिंग में आना आपको जारहाना रवैया लगता है तो वो आपकी अपनी सोच है, मैं क्या कह सकती हूँ। थोड़ा आजिज़ी में आ जाएं। चले जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बोले, मैं जी जिन वकला का दिल टूटा है मुझसे, मेरे भाई हैं, मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं उनसे अपोलोजाई करती हूँ, माज़रत करती हूँ हाथ जोड़ के, ये कह के ये दे दें, क्योंकि पता है आजिज़ी खुदा को पसंद है। बिल्कुल आजिज़ी पसंद है अल्लाह को। खुदा कौन होता है? अच्छा, सेकंड ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा कि मुझे सारे लॉयर से शिकायतें, पाकिस्तान में हज़ारों लाखों वही ना बात, इससे मुझे खुशी हुई। कम एक मिनट, लाखों लॉयर्स हैं तो मैं लाखों लॉयर्स के अगेंस्ट, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, तो उनके अगेंस्ट मैं नहीं जाती। ठीक है। मेरा इस वक्त तो पूरी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि छत्ते तले कितने हैं उस छत्ते में? जितने भी आए छत्ते तले मुझे नहीं पता। मेरा मकसद बार एसोसिएशन और बार काउंसिल है। ठीक है। सिंध बार एसोसिएशन। कोई ऐसा वकील दिखाएं जो कि बार एसोसिएशन का मेंबर ना हो, जिनको आप समझती हैं जी मैं चंद के ख़िलाफ़ जा रही हूँ, वो चंद नहीं है, एक छतरी है बार एसोसिएशन। अरे ये वैसे तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि मैं इस पे आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं सिंध बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल की बात कर रही हूँ, बाकी इनसे पंजाब या इस्लामाबाद वालों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ कराची वालों की बात करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मैं स्टार्ट में गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत मुझे रिस्पेक्ट लॉयर्स ने दी और अब तक भी देते हैं। अब तक भी इतनी रिस्पेक्ट है। फिर जब इन लोगों ने देखा है कि इसकी इतनी रिस्पेक्ट इस्लामाबाद में हो रही है, तो फिर यहाँ से कुछ लॉयर्सों ने जाके उनके कान में कुछ घोलने की कोशिश की। तब से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत बेहतर है। अच्छा, सही।
इनके लॉयर से बहुत बेहतर। अच्छा, आप किस लिहाज से कह रही थी मुझे? सुप्रीम जी। कोर्ट भी जाती हूँ ना मैं, जी। सुप्रीम कोर्ट भी जाती हूँ, तो वहाँ भी अक्सर मैं उनके बार में बैठ जाती हूँ, सही। लेकिन इनसे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज तक किसी लॉयर ने मुझे वहाँ से उठाने की कोशिश नहीं की नहीं। कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, हम्म, इनके बार में चले जाओ। मैं तो जाती ही नहीं, पहली बात ये। अच्छा। मुझे पता है ना क्या है। क्यों जाएंगी? इनको किस तो हैसियत से सिर्फ जाएंगी? आपके पास मैं बात ही कर लाइसेंस रही हूँ थोड़ी ना, है। मैं क्यों जाऊंगी? हाँ। मैं जब पब्लिक कैफेटेरिया सामने है तो मैं हाँ। वहीं बैठूंगी ना। बस सही, आप वहीं मुझे बैठिए। काम ही नहीं है। मैं एक बात कर रही हूँ कि कोई लॉयर मुझे मतलब ले जाते हैं, जान पहचान वाले हैं ना सारे मेरे, तो वहाँ भी पाकिस्तान बार में भी सब जानते हैं, तो बहुत से लॉयर मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो ये मुझे बताइए खुद ना, ले जाते हैं, ये बिठाते बताएं, हैं, ये तो बताएं। एक रिस्पेक्ट देते हैं ना, जी, जी। इज्जत देते हैं ना, तो मैं भी बदले में उनको इज्जत देती हूँ। गिव एंड टेक है ना। आप सही। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मुझसे कैसे तवक्को रख सकते हो कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूं? भाई आपको रिस्पेक्ट क्यों दें? आप देखें ना, आप मतलब क्या कहने का हाँ। आपका कि मुझे रिस्पेक्ट क्यों दें? मतलब कहने का ये है क्या कि मैं आपको यहाँ पे कोई मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेरी इज्जत पे फिर से आप यही उंगलियां आप वकीला के लिए उठाएंगी, यही वकील, यही उंगलियां आप वकीला के लिए उठाएंगी, तो कौन इज्जत? बात ही ऐसी करी है, आपने बात ही ऐसी करी कि आपको इज्जत क्यों दें? बीइंग अ लेडी आपकी इज्जत होनी चाहिए, बट आप चाहेंगे जी बाहर में भी मुझे बिठा दिया जाए। क्यों बिठाएं? बोला कि मुझे बाहर में बिठाएं। क्यों बिठाएं? आपके बाहर की मैं इतनी शौकीन थोड़ी हूँ कि मैं आपके बाहर में आके बैठूं। आपके लॉयर तो मुझे खुद बोलते हैं आओ बाहर में आओ, मैं तो खुद नहीं जाती कि नहीं मेरे बाहर में नहीं बैठना, आप यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ऐसे वकीला को आप सराहती? बहुत सारे लॉयर नहीं, मैं तो नहीं सराहती। अच्छा। मैं कभी उनके कहने पे जाके बैठी हूँ बाहर में? अच्छा, नहीं बैठी ना। जी। अगर उनके कहने में जाके बैठी हूँ बाहर में तो आप लेके आए सामने प्रूफ्स। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये फरमाइए, जो हाई प्रोफाइल आप केसेस की बात कर रही हैं, वो किस टाइप की केसेस थी जिस पे आपको इस्लामाबाद तक जाना पड़ा? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको कि वो किस टाइप के केसेस थे। फेडरल गवर्नमेंट के या फिर सियासतदानों के अगेंस्ट में मैंने काफ़ी सारे जो है ना केसेस फ़ाइल किए हैं। जैसे जबरी कोरोना वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ मैंने केसेस फ़ाइल किए सिंध हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने बिस्मा नौरीन वर्सेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में WHO को पार्टी बना के मैंने जो है ना केस फ़ाइल किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और सेकंड, फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ मैंने केस फ़ाइल किया हुआ है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग था। और मेरी गिरफ़्तारी से 1-2 महीने पहले मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की कोर्ट में ये केस चलाया था, जिसका ऑर्डर अभी बाकी था, मतलब उसने रिज़र्व किया हुआ था ऑर्डर, और ऑर्डर हुआ नहीं था। तो इस वजह से जो है ना, और फिर मैं जेल कस्टडी हो गई। ऑर्डर आना था लेकिन वो बाकी रह गया था। इसके अलावा मैंने कुलसुम नवाज़ की नायली के ख़िलाफ़ केस फ़ाइल किया। फिर अजमल कसाब को मैंने इंडियन साबित किया, जो मुंबई हमलों का किरदार था 2008 में आई थिंक सो, जो मुंबई हमले हुए थे, उसको मैंने इंडियन साबित किया। नवाज़ शरीफ पे गद्दारी का मुकदमा मैंने डाला आर्टिकल 6 के तहत, जिसमें गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिली कि इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6, क्योंकि मैं अथॉरिटी, उन्होंने कहा मुझे नहीं है जो मैं आर्टिकल 6 की कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़, सियासतदान के ख़िलाफ़ करूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई, बड़ा ऑर्डर है वो भी। और सेकंड, इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी मैंने चैलेंज की पाकिस्तान में कि इंसानियत के लिए ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी और परिंदों के लिए भी ये मतलब एक नुकसानदेह अमल है। तो 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में जो है ना होने से, इसको आज इससे पहले कि पाकिस्तान में इंटर हो, इसको यहाँ 4G तक वाइंड अप कर दिया जाए। 4G तक हम लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त है, ज़रूरत है, नीड है हम लोगों की भी, क्योंकि हम लोग भी अब ज़ाहिर है इंटरनेट के बगैर हम लोग का भी गुजारा नहीं है। तो इसलिए 4G हम लोगों के लिए बेहतर है। जी जी, 5G हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तमाम मामलात आप कोर्ट तक लेके गई होंगी, तो कोई ना कोई लॉयर की असिस्टेंस आपके साथ होंगी। आप नहीं समझती अपने आप को एहसान फरामोश हैं कि वहाँ ख्वाह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सिंध हाई कोर्ट हो, जाती आप अदालत के चैम्बर पे वकील के साथ और बाहर निकलती हैं तो इनके ख़िलाफ़ हो जाती हैं, ये रवैया आप दुरुस्त समझती हैं? अच्छा, एहसान फरामोशी की बात आपने की है तो मैं किसी का एहसान नहीं लेती, जी जी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बग़ैर लॉयर के ख़ुद इन पर्सन रूस्टर पे खड़ी होती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बग़ैर किसी लॉयर की मदद के, बग़ैर किसी वकालतनामे के रूस्टर पे ख़ुद खड़ी होती हूँ। सिंध हाई कोर्ट में जितने भी केसेस हैं वो सारे मेरे इन पर्सन हैं, विदाउट किसी भी वकालतनामे के। तो मैंने आज तक किसी भी केस में अपने या तैयार करने में या बनाने में या फ़ाइल करने में आज तक किसी लॉयर की हेल्प नहीं ली। तो जब ये तो आपको इतना वक्त लग रहा है, आपको इतना वक्त लगने की वजह ही यही है क्योंकि आप चीज़ों को नहीं समझ के फ़ाइल करती हैं। वहाँ पर लामल्ला कुछ एरर्स आते होंगे, उस एरर के बिना पे आपको चट मंगनी पट मियाँ वाला एक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता है।
नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे केस में कोई एरर आता है। मेरे केस फुल प्रूफ्स होते हैं और फुल एविडेंस के साथ होते हैं, और मुझे किसी किस्म की फाइलिंग में या उनकी नोटिस कराने में कोई प्रॉब्लम आज तक पेश नहीं आई है। शुरू जब 2016 में एंट्री की थी तो उस वक्त थोड़ा सा मैटर था, उस वक्त मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन क्योंकि जाहिर है उसके 1-2 पटिशन्स के बाद शायद यहाँ अदालतों को भी समझ आ गई है और मुझे भी समझ आ गई है कि मुझे किस तरह फाइलिंग करनी है, क्या करना है, और शायद जजेस भी समझ चुके हैं कि ये लीगल वे में, कानून में मतलब अनाड़ी नहीं है, तो इसलिए हमें इसको अहमियत देनी चाहिए। तो उसके बाद से मेरे केसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। और टाइम पीरियड का ये है कि ज़ाहिर है मैं अपने साथ किसी को रखती नहीं हूँ, मैं अकेले इन पर्सन करती हूँ सारे काम। पीछे मैंने आज तक किसी का बैकअप सपोर्ट नहीं रखा है, खुद सारी फ़ाइट आज तक मैं खुद करती आ रही हूँ। ये जितनी मेहनत, जितना पैसा, सब कुछ लगाया है, सब कुछ अपनी जेब से लगाया है, अपनी मेहनत के दम पे ये सारा कुछ मैंने काम किए हुए हैं। जितने भी केसेस आपको बताए, ये तो 2-4 बताए हैं मैंने आपको। बाकी अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लंबी लिस्ट निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में। ऐसे कितने किरदारों को आपने जो है उस अंजाम तक पहुँचाया, सज़ा के अंजाम तक? सज़ा के अंजाम तक तो आप हमारा जो इंसाफ का इदारा है उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे मैं जो है ना FIR के ऑर्डर भी ले चुकी हूँ। और सेकेंडली जैसे इस्लामाबाद में मंदिर जो बन रहा था वो अभी तक रुका हुआ है, वो भी मेरी पटिशन है। अब मैं जाके देखूँगी इस्लामाबाद में 6 महीने में क्या हुआ। उस पर CDA के ऊपर भी कंटेम्प्ट लगी हुई है, क्योंकि उसने पहले दिन नोटिस जमा कराया कोर्ट में कि जो है ना हमने रोक दिया है पटिशन में। ज़ाहिर है उनके ऊपर आ गया था, तो उन्होंने जवाब जमा कराया वहाँ पे कि हमने इसको रोक दिया इस्लामाबाद मंदिर को। और उसी दिन रात को शाम में मतलब जो है ना उन्होंने एक और नोटिस जारी कर दिया। वो समझ रहे थे कि बिस्मा अब नहीं देखेगी, तो उन्होंने उसको बहाल कर दिया, यानी कोर्ट को गुमराह करके उन्होंने CDA ने। तो मैं फिर कंटेम्प्ट लगाई, वो नोटिस की कॉपी मुझे मिल चुकी थी, दोनों नोटिस की कॉपियाँ थी मेरे पास कि 8 तारीख को इन्होंने जमा कराया कि हमने मंदिर बनाने का कैंसिल कर दिया है। और फिर उसी दिन का इन्होंने नोटिस निकाला, अपना लेटर जारी किया कि ये जो जमा कराया, मतलब उस लेटर से हम विड्रॉ। उस मंदिर से माशरे को क्या नुकसान पहुंचा था, आपको क्या तकलीफ थी? हाँ, उस मंदिर से कि हम एक इस्लामी रियासत में कायम हैं, ठीक है, और हम मेरे ख्याल से हज़ारों मज़ाहिब हैं, लेकिन हम उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो है, देखें ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का फरमान है कि यू आर फ्री टू गो टू योर वर्शिप प्लेसेस। तो आप नहीं समझती हैं कि जो कराज़ मकासिद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे कि हर मज़हब को यहाँ आज़ादी हासिल है, उसके ख़िलाफ़ गई आप यहाँ पर भी? हाँ बिल्कुल, मज़ाहिब को आज़ादी मज़ाहिब तक हासिल है जी, जब वो आपके दीन इस्लाम पे अटेम्प्ट ना कर रहे हों, ठीक है, जी, तब तक वो आज़ाद है, ठीक है। आपकी मज़ाहिब की आज़ादी उस वक्त तक है जब आप सिर्फ अपने चर्च में जा रहे हों, मंदिर में जा रहे हों, ठीक है, बाकी दूसरे मुसलमान को आप हिट ना कर रहे हों, ठीक है, उस वक्त तक आप आज़ाद हैं। अच्छा, सेकेंडली ये है कि बुतों को तोड़ा गया था काबे से, ठीक है ना, बुत बनाए नहीं गए थे, बुत तोड़े गए थे। और मेरे ख्याल से खालिद बिन वलीद है, कौन है यार, इस वक्त मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, आई थिंक सो, तो जिन्होंने जो है ना बुत तोड़े थे, याद होगा आपको। तो वो उनको तो बहुत बड़ी ऑफ़र भी दी गई थी कि हम इतने ख़जाने खोल देते हैं, इनको ना तोड़ो, लेकिन उन्होंने तोड़े बुत, ठीक है ना, क्योंकि ईमान से बढ़ के तो नहीं है ना ख़जाना। तो बात ईमान की आ जाती है। तो हम मुस्लिम रियासत में हमारी बुनियाद जो कायम हुई, पाकिस्तान जो वजूद में आया, उसका बुनियाद का मकसद ही इस्लाम था, दीन इस्लाम की बका थी। तो जब हम दीन इस्लाम की बका ना कर सकें और शिर्क को प्रमोट करें, तो फिर हम किस बात के मुस्लिम से हैं, और हमारी रियासत क्या किरदार अदा कर रही है इसमें। तो ये तो अच्छा, यहाँ तक तो आप सही है। देखें, आपके ऊपर लेवल भी लग रहे हैं, जहाँ तक आप ये काम करके आप समझती हैं जी मुझे तमगात मिलने चाहिए रियासत की जानिब से। और ये जो जहाँ हम जिस प्रेमिसेस में बैठे हुए, इन हज़रात का कहना है कि आप किसी की अलाकार हो, तो सच सच बता दें आप किसकी अलाकारी कर रही हैं और किसकी इमाम पे ये तमाम चीज़ें कर रही हैं? अच्छा, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं मतलब जो है ना सोचने की कोशिश की है कि ये गवर्नमेंट जो ख़ुद रियासत इसकी ज़िम्मेदार है तमाम हालात की जो मैंने बयान किए हैं, जिनकी ख़ुद वो ज़िम्मेदार है, उस रियासत से मैं क्या तवक्को रखूं कि वो मुझे तमग़े इम्तियाज़ देगी या कुछ देगी। मैंने आज तक इस सोच पे कोई काम नहीं किया कि मुझे तमग़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और सेकेंडली आपने कहा आलाकार किसकी हूँ, तो
हो सकता है ऊपर वाले की आला कार हूँ मैं। हो अच्छा, सकता है ऊपर वाले ने कुछ ज़राए बनाए हैं, कुछ वसीले बनाए हैं कि ये लॉयर्स अगर कोट पहन के काम करते हैं तो इनको शाम में जाके क्या है अपनी फैमिलीज़ की किफ़ायत करनी पड़ती है और अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं। और बिस्मा नौरीन यहाँ आती हैं, बैठी रहती हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अच्छा, ऐसा है कि मेरे बच्चों की कफ़ालत ऐसे होती है कि मेरी बेटी ने मैट्रिक किया है, उसकी फ़ीस माफ़ थी स्कूल की। अच्छा, हमने कराई हुई थी। अच्छा। और सेकंड जो मेरे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मैंने 2 साल ज़ाया कराए स्कूल से। अच्छा। ठीक है, और नहीं पढ़ाया उनको। और जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है उसको भी स्कूल नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, स्कूल नहीं जाता वो, अब 9-10 के प्राइवेट इरादा है उसको करवाने का। तो फ़ीसें बच्चों की कफ़ालत तो हुई नहीं। हमने जो कुछ हासिल किया कहीं से भी कुछ भी, मुझे 2-4 हज़ार भी किसी ने अगर दिए तो वो मैंने जायज़ जगह पे ख़र्च किए, अपनी ज़ात पे, अपने बच्चों की ज़ात पे ख़र्च नहीं किए। सेकंड, जो 2 बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं उनकी भी फ़ीस मैंने आधी से भी, मतलब समझ लें अगर 100% फ़ीस है तो मैं उसका 35% पे करती हूँ। अच्छा, अब वो जो पे होता है तो वो भी मैं पे नहीं करती अपनी जेब से, वो उसकी पेमेंट करता है उसका जो वालिद है मेरे बच्चों का, उसकी जेब से जाते हैं। तो और फिर जो मैं घर में रहती हूँ, अपनी वालदा के घर में रहती हूँ, तो मैं घर की कफ़ालत भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो घर का खाना, पानी, बिजली, गैस, हाँ अगर कोई प्रॉब्लम घर में आ जाती है, जैसे गैस का बिल अभी बिला वजह 6 महीने से गैस नहीं आ रही और 2-2 हज़ार के गैस के बिल आ रहे हैं, तो उसको मैंने अपने मतलब बातचीत करके उसको कम करवा दिया, या इस तरह के काम मैं करती हूँ। तो बाकी मेरे ऊपर कोई ख़र्चा मैं नहीं देती। 6 महीने मैं जेल में थी, मेरे घर से जो ख़र्चा हुआ 5-6 लाख रुपए मेरे घर वालों ने लगाए मेरे ऊपर, मेरी ज़मानतें मेरे घर वालों ने पे की। तो मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं घर में कोई कफ़ालत करूं। अच्छा, आपको ये सबक तो ज़रूर मिलना चाहिए था। आप पाबंद सलासुल रही, कोई वकील साहब तैयार ही नहीं था कि आपका केस लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी आप जो है कुछ सीख कर आती। काश, क्योंकि देखें डाउन्स इसलिए आते हैं कि इंसान कुछ सीखे कुछ मुश्किल हालात से। तो यहाँ तो हम देखते हैं जी, फिर आप उसी जगह में, उसी कुर्सी में और उसी प्रेमिसेस के अंदर बैठी हुई हैं और अभी भी माफ़ कीजिएगा कि लताड़ रही हैं। नहीं, मसला ये है कि मैं कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे तकलीफ़ ये है कि ये वकील है, ये हमारे अपने हैं, इनके साथ मिल के आप एक मोमेंट हिस्सा बने तो मुझे खुशी होगी। जिस तरह से आप जो है हर बात पे वकील को निशाना बना रही होती हैं। चले, एक वकील आपका ख़िलाफ़ हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी ये तमाम हैं तमाम के ख़िलाफ़ आप जाएँ और हम चुप रहें। अच्छा, ऐसा है कि पहले तो ये बताया जाए ना कि इनके बार एसोसिएशन को मुझसे क्या तकलीफ़ है। 1 मिनट, अभी आप सवाल मत कीजिएगा, पहले मेरा जवाब मुकम्मल सुनिए। पहले आपके बार एसोसिएशन को अपनी तकलीफ़ बताएं कि आपको मुझसे क्या तकलीफ़ है। 2000 मैं जो भी काम किया, मैंने जो भी केस फाइल किया, उस पर सबसे पहले ये मेरे आगे आके खड़े हो जाते हैं, वो भी लीगल नहीं, रूस्टर पे नहीं, अदालत के नोटिस पे नहीं, तशद्दुद करने, हमले करने, मोबाइल छीनने, हमेशा इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं। तो आप ये बताएं, आप लॉयर हैं, आप कानून जानते हैं, आप ये सोचें कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मेरे पास LLB की डिग्री नहीं है। ठीक है, आपके पास LLB की डिग्री है, आप लॉयर हैं, आपके पास बार एसोसिएशन की पावर है, उसके बावजूद आप एक औरत की इज्जत पे हमला कर दें, आप एक औरत का मोबाइल छीन लें। और ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़यात हैं जो मैंने बीते हैं, मुझ पे भी भुगते हैं मैंने। तो फिर आप बताएं कि मैं क्यों ना लॉयर्स को निशाना बनाऊं। तो आपकी अपनी कुछ हरकत ऐसी है ना मैम, क्यों आप खुल्लम खुल्ला बोल देती हैं, आप उनके कैंटीन पे आवाज़ा करती हैं कि लॉयर्स और कुत्तों का दाखिला यहाँ मना है। तो बताइए, एक एसोसिएशन है, एक लॉयर जाके वहाँ जाके कंप्लेन करने के लिए ही बार काउंसिल बनाई गई है। उस बार काउंसिल में खुद तो कुछ एक्शन नहीं लिया होगा उन्होंने, यकीनन किसी न किसी की शिकायत होगी, उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी होंगी और वो खाइफ होंगे इस चीज़ पे। उस पर अगर आपको मोबाइल में बिठाया जा रहा है, उस पर आप मुज़ाहिमत कर रही हैं बैठने से, तो फिर वहाँ तो लामाला आपको ज़बरदस्ती बिठाया जाए ना, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ तो FIR, आप तो मुजरिम थी। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहली बात, अगर मैंने स्टिकर आवेदन किया वो 2019 का था। ठीक है, अभी था, किया तो बिस्मा नौरीन नहीं किया था, बिस्मा नौरीन ने, लेकिन क्यों किया पहले ये बताएं आप, क्यों किया? आप सिंध बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल से जाके, यहाँ MC है इनकी मेंबर मैनेजिंग कमेटी, यहाँ तक से मेरी 2016 से लेके अब तक 2022 तक की दरख्वास्तें निकलवा लें कि मैंने कितनी दरख्वास्तें इन लोगों के ख़िलाफ़ दी हैं।
लॉयर्स के नाम लिख के दिए कि ये लॉयर मुझे इस तरह तंग किया, इस लॉयर ने इस तरह तंग किया। यहाँ तक कि कैंट स्टेशन पे भी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले मुझे जिस तरह एक लॉयर, वो स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था, बहुत कम उम्र स्टूडेंट था, यंग सा लड़का था, उसने इतना जलील कराया मुझे कैंट स्टेशन पे। लेकिन वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपने समझ लिया हमारे हाथ में है इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना, ठीक है। आपने मेरे ऊपर झूठी FIR कटवाई, आपने मुझे जलील कराने के लिए जो कुछ किया। अच्छा, मोबाइल में मैं क्यों नहीं बैठ रही थी? मैं तो मोबाइल में बैठने के लिए तैयार थी, लेकिन जब मेरा मोबाइल छीना है और वो छीनने वाली मेरे सामने खड़ी है, तो मैं पहले उससे अपना मोबाइल रिकवर करूँगी या मोबाइल में बैठूँगी? आप उस वक्त मुलजिमा थी ना, आपके खिलाफ FIR थी एंड आपने उस वक्त अरेस्ट देना था किसी मुज़ाहिमत के बिना, अपनी गिरफ्तारी पेश करनी थी। वो पेश करने के बाद आप अदालत में जाके लड़ती बकुल आपके, अपने तो बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, आप जाके वहाँ ये जो बेगुनाही, ये जो आपके साथ जुल्म सितम बकुल आपके हुआ है, ये जाके वहाँ पेश कर सकती थी। ये तो नहीं है ना कि जो टीम आई है पुलिस की, उनके साथ क्या है आप लड़ने के लिए तैयार हो, बैठने के लिए तैयार नहीं हो। ये तमाम चीज़ें तो आपने की है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहली बात आप सुन लें कि पुलिस की टीम आई नहीं थी, मैं थाने गई थी। जब मेरा मोबाइल छीना, इन्होंने जब पे हमला किया, थाने मैं गई थी MLO बनवाने के लिए और FIR कटवाने के लिए, और पीछे से तमाम लॉयर जमा हो गए और उल्टा मुझे हब्से बेजामे रख के मेरे ही ऊपर फॉल्स FIR का इन्होंने इंदराज कराया। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने गिरफ्तारी से कभी भी डिनाई नहीं किया। 2017 26 दिसंबर को इन्होंने मुझे हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया विदाउट FIR। कोई FIR नहीं थी मेरे ऊपर, ना उनके पास कोई भी वारंट थे मेरे ऊपर, ठीक है। आपने गिरफ्तार कैसे किया मुझे? तो आप चैलेंज करने का आपको हक हासिल था। किए, सब कुछ किया, लीगल वे में हमने सारे काम किए। और उस वक्त गिरफ्तारी देने से डिनाई नहीं कर रही थी मैं बैठने के लिए बिल्कुल रेडी थी, आई थी ना मैं, लेकिन मेरा मोबाइल दे दो मुझे, ठीक है ना। वो तो मैं पुलिस कस्टडी में जब आई हूँ तो मैं पुलिस मोबाइल उसमें जमा होगा ना, तो वही तो मांगा था बस मैंने। और तो गिरफ्तारी से मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। जब तो मैंने खुद बैठ के FIR कटवाई है, अपने सामने मेरे ऊपर FIR कटी है, तो मैं खुद बैठी हुई हूँ, भागने को भाग जाती मैं निकल के, भाग सकती थी ना, लेकिन मैं नहीं भागी। जेल से भाग जाती थी, आज़ादी से घूमती थी, पुलिस वाला एक जाता था ना कस्टडी में, 6 महीने गुजारे ना मैंने। भागना चाहती तो बहुत सारे मौके थे। अगर मुझे ये सब करना होता और मुझे गिरफ्तारी नहीं देनी होती, लेकिन मैंने सारे लीगल तरीके इस्तेमाल किए, ठीक है। मुझे पता है मुझ पे FIR है, तो मैं इस वक्त मुलजिमा हूँ, तो मैंने एक मुलजिमा की हैसियत से ही अपने आप को पेश किया और अपना दिफा भी किया साथ साथ। अच्छा, ये बताइए क्यों ना इस वकीलों को आप अच्छा समझती हैं और इनके साथ क्यों नहीं चलती हैं? ऐसा क्या है आपकी रंजिशें जो कि क्या है पूरा एक बार एसोसिएशन, ख्वा वो सिंध हाई कोर्ट की हो, ख्वा वो आपकी सिटी कोर्ट की हो या मलिरवार की हो, आप उनके साथ चलने को तैयार ही नहीं हैं। तो आप ये बताइए आपका एजेंडा क्या है इस तमाम चीज़ों के पीछे? ज़रा उस पर भी वजाहत कर लें तो बेहतर नहीं होगा कि करना क्या जा रही हैं? कोई ऐसा आपका अपना किरदार दिखाएं जो कि माशरे की बेहतरी के लिए हो, वहाँ पर कोई बार एसोसिएशन का कोई भी मेंबर उसमें हर्डल डाल रहा हो। अच्छा, ये देखिए, ये सिंध बार एसोसिएशन का लेटर है जो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। जो हम इन पर्सन आ रहे हैं उस पर आपका ये एक्ट लागू नहीं करता। अगर मैं LLB करती और फिर आपको मुझसे ये शिकायत होती, मेरे पास काला कोट होता, मैं पहन के आती, उस वक्त आप मुझसे कंप्लेन करते, ठीक है। इस वक्त मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये रह गई कि पटिशनर हूँ मैं गवर्नमेंट की फंक्शनरीज़ पे इधर, तो आप ये बताएं मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट पटिशन फाइल करती हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ केसेस आपको बताए कि मेरे जो जिस तरह के केसेस हैं उनमें 2-4 मैंने आपको गिनवाए हैं। आपको क्या तकलीफ़ है अगर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट पटिशन फाइल करती हूँ? मैं देख रही हूँ, मेरा राइट है। तो हो सकता है वो डिबेटेबल ना हो, डिबेटेबल है, बिल्कुल डिबेटेबल है। आप मेरे केस को सिर्फ स्टडी करें निकाल के कोर्ट से। तो जज साहिबान को कहना चाहिए कि भाई डिबेटेबल है, केसेस चल रहे हैं। अच्छा, जवाब आते हैं। अच्छा, जवाब रिजॉइंडर भी जमा होते हैं, सब कुछ केस चल रहे हैं अपनी जगह पे। आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, सही। आपको क्या तकलीफ है ये बताएं। अच्छा, उसके बाद 30 सितंबर 2019 का ये लेटर है। 27 सितंबर 2019 को मैंने वो बकला और कुत्तों वाली वीडियो बनाई थी जब मैं कादियानियों के ख़िलाफ़ यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगाए थे। ये मुझ पे हमले कर रहे थे, उस वक्त भी मारपीट उस वक्त भी इन लोगों ने की मुझ पे। कई गिरफ्तारियाँ इन्होंने कराई, लेकिन जाहिर है मेरा कोई कसूर नहीं होता था, किसी क्राइम में तो नहीं हूँ मैं, तो मैं थाने से ही वापस आ जाती थी सिर्फ जाके चाय वाय पी के। उसके बाद उस वक्त इन लोगों ने 27 सितंबर की वो वीडियो बनाई थी। 30 सितंबर को इन्होंने 2019 को ये लेटर जारी किया मेरे ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस को। अच्छा, जब इस पे दाल नहीं गली इनकी, इस लेटर पे
दाल नहीं गली इनकी, तो 2 दिसंबर 2019 को इन लोगों ने मुझे किडनैप करा लिया। अच्छा। मैं 48 दिन किडनैप रही हूँ। एफआईआर कटी हुई है 1154 की मेरी। 1154 2019 प्रेडी थाने में मेरी मिसिंग पर्सन की एफआईआर है, ठीक है। उसमें अब मैं नामजद करूँगी मुल्जिमान जो थे शामिल, ठीक है। और सेकेंडली चैलेंज किया है मैंने उसको, ऑर्डर को अभी C क्लास करा दिया था क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी खौफजदा किया था मुझे, बच्चों को नुकसान पहुंचाने। ये मैं क्या समझूँ, उसको एक हरबा समझूँ कि ताकि क्या है इनको आप खौफजदा करें कि मुझे किडनैप किया। अब ये बताइए, किडनैपर्स लामला उनका भी कोई एजेंडा होगा, कुछ पैसों के लिए आपको किडनैपिंग की होगी या कुछ मकासद होंगे, वो क्या थे? अच्छा, ऐसा है कि मुझे हरबे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, ठीक है। जी। और किडनैपर्स के क्या मकासद थे वो भी आपको पता चलेंगे। ये मेरा चालान है, अच्छा, मेरी एफआईआर का, ये मेरी मिसिंग पर्सन की एफआईआर है। अच्छा, अच्छा, तो इस पे यकीनन एक्शन हुआ होगा? बिल्कुल एक्शन हुआ, इस पे जीआईटी भी बनी थी, अच्छा, इस पे जीआईटी भी बनी थी, जीआईटी लेटर्स वगैरह सब कुछ मौजूद है मेरे पास। अच्छा जी, ये एफआईआर मेरी कटी थी, मेरे हस्बैंड ने मुद्दई बन के मेरी एफआईआर कटवाई थी, लेकिन उसका मसला ये हुआ कि मैं थोड़ा इधर उधर हुई, केसेस में बहुत ज़्यादा हैं तो मैं तवज्जो नहीं दे पाई क्योंकि डायरी नंबर लगा हुआ था, तो वो वैसे ही लग के मुझे इतला है, नोटिस आए बगैर डिसमिस हो गया। अभी हद तक इज़्ज़त तो मैं डालूंगी इनके ऊपर। अच्छा, सेकेंडली ये है कि हर दफ़ा इन्होंने मुझ पर अटैम्प्ट किया है, मैंने कभी इनके ख़िलाफ़ नहीं बोला, ठीक है। हर दफ़ा इन्होंने अटैम्प्ट किया और अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और सेकेंडली कोर्ट में आने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप LLB की डिग्री लें, ये आपका राइट है। आर्टिकल 199 ने आपको राइट दिया है दरख्वास्त गुजार का, किसी वकील को ये राइट नहीं है। तो उस दरख्वास्त गुजार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो आए आके वहाँ जो जॉब कर रहे हैं, जो जिन्होंने केसेस लड़ रहे हैं, उनको आप उटपटंग इल्ज़ाम लगा के क्या करें कि उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए? आपको मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? जी। आप मेरे ऊपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं और मैं आपके ऊपर उटपटांग इल्ज़ाम लगा रही हूँ। आप मेरा मोबाइल छीन सकते हैं, आपको इजाज़त है। आप मेरे कपड़े उतारें, आपको इजाज़त है, आपको इजाज़त है, हाँ आपको इजाज़त है। जवाब नहीं मिले तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मुझ पर कि मैं उन पर इल्ज़ामात लगा रही हूँ? जब किसी को अरेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा, उससे उसका मोबाइल छीना जाता है। नहीं, वो ये पुलिस, अथॉरिटी है, वो पुलिस छीनेगी, पुलिस छीनेगी नहीं, मैं खुद दूंगी, मैं खुद दूंगी। वो पुलिस का काम है, लॉयर्स का काम नहीं है, लॉयर्स का काम नहीं है। लॉयर्स का काम नहीं है कि आप किसी के कपड़े उतारें, वो भी एक औरत के। लॉयर्स का काम नहीं है कि वो उसका मोबाइल छीने। आप कौन होते हैं मोबाइल छीनने वाले? मेरा अगर आपको कंप्लेंट है आप जाएं थाने, मैं भी तो यही करती हूँ। मैं इल्ज़ाम लगाती हूँ तो मैं लीगल वे में लगाती हूँ, किसी के साथ इलीगल हरकत नहीं करती मैं, ठीक है। मैं हर लीगल रास्ता अख्तियार करती हूँ। अगर मैं पटिशन लगाती हूँ लीगल वे में लगाती हूँ, अगर मैं थाने में इनके खिलाफ कंप्लेंट देती हूँ लीगल देती हूँ, अगर मैं बार एसोसिएशन में इनके पास देती हूँ इनके एक्ट के तहत देती हूँ कि इनके एक्ट में लिखा हुआ है कि लॉयर्स के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो लॉयर्स की पहले बार काउंसिल से शिकायत करें, बार एसोसिएशन में, मतलब उसके बाद अगर रेमेडी नहीं मिलती है तो फिर वो बात की बात है। तो पहले इनसे पूछें ना कि बिस्मा नौरीन की ज़रा कंप्लेंटें तो निकालें, कितनी आई हुई हैं आपके पास? सैकड़ों होंगी। हर 4 दिन के बाद इनका एक नया लॉयर खड़ा होता है मेरे खिलाफ, हर 4 दिन के बाद। मैं क्या करूँ फिर? तो आप कुछ नहीं करें, चुप रहें। मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं क्यों जुल्म को बर्दाश्त? चुप हो जाएं आप देखें, एक वकील के खिलाफ मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। माशरे का हर फर्द किसी से इख्तिलाफ रखता है, बट एक इदारा है बार एसोसिएशन तक की, तो आप धज्जियाँ उड़ा रही हैं और आप कह रही हैं जी वो क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या उनको ये अथॉरिटी नहीं है? क्या वो अपने इदारे को आपके ज़रिए स्पॉइल कराते रहें, बदनाम कराते रहें? आपका इदारा ऑलरेडी बदनाम है, ठीक है। मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करता, आपको सब माफिया कहते हैं। ये कौन सी टीवी में, कौन से अखबारात की सुर्खियां बता रही हैं कि ये बदनाम है? हमें तो नाज है अपने इदारों पे, बिलखुसूस बार काउंसिल, उसमें बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वो फैसले अच्छे कर रहे होते हैं। वो वकीलों की एक क्या है, एक अलमबरदार एक तंजीम होती है, उस इदारे के हेड्स को आप कह रही है सही नहीं है। ये इसी बात के खिलाफ आप बोल रही हैं, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? बताती हूँ ना मोहतरम, मैं आपको बताती हूँ। इदारे एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO, जिसके कुछ अगराज़ व मकासद होते हैं, ठीक है। एक NGO जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके कोई अगराज़ व मकासद कोई मंशूर होता है, तो आप दे देना उसके खिलाफ। 1 मिनट ना, आप अपना मंशूर बताएं कि आपका क्या मंशूर है। अच्छा 1 मिनट, अभी जवाब ख़त्म नहीं हुआ। आप अपना मंशूर बताएं, आपका क्या मंशूर है।
सेकेंडली ये अदालतें सरकारी अराजी है, आई थिंक सरकारी हैं अदालतें, जी ठीक है ना। जी आप एक एनजीओ के सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हो, बार एसोसिएशन बना के, उसका जवाब दे दें आप मुझे। आप किस लीगल अथॉरिटी से यहाँ अपने बार के ऑफिस बना के बैठे हुए हैं? जब गरीबों का गुज्जर नाला नहीं बचा, तोड़ दी ना झोंपड़ियाँ, इन्हीं अदालतों ने तोड़ी, इन्हीं लॉयर ने तोड़वाई, हुआ ना। हाँ सही है। नस्ला टावर इन्हीं अदालतों ने तोड़ा, इन्हीं लॉयर्स ने खड़े होकर तोड़वाया। तो अपने बारे में क्या ख्याल है, पहले अपने गिरबान में झांक लो। अच्छा ये बताइए, ये तमाम चीज़ों को कुछ ड्राफ्टिंग के ज़रिए, दरख्वास्त के ज़रिए आप जा सकती हैं, मगर आपको भी तो ये इजाज़त नहीं है ना मोहतरमा कि आप खड़ी हो जाएं, खड़ी हो के कहें जी ये तमाम के तमाम जो है वो सही नहीं है और इन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप भी तो गलत कर रही हैं ना। आप जाएँ, जाके इसको डिबेट करें और आप जीत जाएं तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एवरीबडी इज़ गॉट द सिमिलर राइट्स। एक मिनट, 20 जून 2022 को मेरा डीजे साउथ के पास यही केस लगा हुआ था। अच्छा। इन लोगों ने ओपन कोर्ट में मुझे गालियाँ दी। जब डीजे ने इन्हें कहा आप बैठ जाए, नहीं बैठे, गालियाँ देने लगे। औरतें, आदमी, बिच और गंदे फैश अल्फाज, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ केस था, मैं पढ़ रही थी। 1469 क्रिमिनल मिसलेनियस है, 1469 2022, 1469 2022 जो इसी मामले पे थी, डीजे शानी वाले मैटर पे भी। अदालतों को ताले लगाना बंद कर देना, वर्क सस्पेंड कराना, जजेस को यरगमाल बनाना, अदालती अमले को प्रेशराइज करना, थ्रेट्स देना, साइलिन पे पथराव करना, अदालती अमले पे पथराव करना, ये सब क्या है? आप तो लॉयर्स हो, बार एसोसिएशन लॉ जानते हो। तो ये आपकी जितनी भी बातें हैं ये बेसलेस भी तो हो सकती है ना। आप ये देखें ना, बेसलेस कोई नहीं है। ऑर्डर अभी आएगा और हाई कोर्ट में चैलेंज भी होगा, सब ड्राफ्टिंग में मौजूद है। मैंने विदाउट ड्राफ्टिंग के कोई काम नहीं किया। इसको आप अपने, अगर दिमाग में ये खलल है आपके, इस खलल को दूर कर दें कि मैंने विदाउट ड्राफ्टिंग के कोई काम किया है। अच्छा। विथ प्रूफ। अच्छा। हर मैं आपको दोनों तरफ हवाएं दिखाऊंगी ना, आपको जी 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 दो तरफा हवाएं दिखाऊंगी मैं आपको। जी जी जी। सेकेंडली वहाँ जिस तरह का माहौल है, जो मेरे साथ बीता, अच्छा। जो मेरे साथ बीता, वहाँ कैदी औरतें दूसरी भी हैं, रह रही हैं, मतलब क्रिमिनल्स भी हैं और बहुत बेजार भी हैं, क्योंकि उनमें 85% क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। अच्छा। और 85 में भी क्रिमिनल्स में आ जाती हैं